भारत में इंटरनेट अब जल्द ही एक नया रूप लेने वाला है। सीधे और साफ शब्दों में कहें तो भारत में जल्द ही इंटरनेट क्रांति आने वाली है। दरअसल एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट मुहैया कराने वाली कंपनी स्टारलिंक की भारत में एंट्री को लेकर बातचीत और तेज हो गई है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अभी तक स्टारलिंक सिर्फ जियो और एयरटेल से बातचीत कर रही थी, लेकिन अब कंपनी ने सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल के साथ पार्टनरशिप को लेकर भी बातचीत शुरू की है। और ये पार्टनरशिप है बीएसएनएल के जरिए भारत के दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने को लेकर। स्टारलिंक और बीएसएनएल के बीच क्या बातचीत शुरू हुई है, बीएसएनएल का इसमें क्या रोल होगा, क्या इस पार्टनरशिप से बीएसएनएल के 4G और 5G प्रोजेक्ट को रफ्तार मिलने वाली है, स्टारलिंक की बीएसएनएल के अलावा और किन किन कंपनियों से पार्टनरशिप हो सकती है, और सबसे बड़ा सवाल कि इस सब का आम लोगों को यानी कि आपकी और हमारी तरह इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को क्या और कैसे फायदा होगा, इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो हमारे साथ आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। बीएसएनएल का बीते कुछ महीनों का रिकॉर्ड देखें तो कंपनी के अब अच्छे दिन आते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ कंपनी अब घाटे से प्रॉफिट में आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कंपनी अपनी 4G और 5G सर्विसेज को लेकर भी तेजी से काम कर रही है। इस बारे में भी आपको पूरी डिटेल देंगे, लेकिन पहले स्टारलिंक और बीएसएनएल की डील पर चर्चा कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि स्टारलिंक की प्लानिंग क्या है। ईटी टेलीकॉम की रिपोर्ट के मुताबिक स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट मुहैया करवाती है और अब तक कई देशों में 4400 जनरेशन 1 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुकी है। इसके साथ ही 2500 से ज़्यादा जनरेशन 2 सैटेलाइट्स भी कंपनी ने लॉन्च किए हैं। आने वाले सालों में 30,000 जनरेशन 2 सैटेलाइट लॉन्च करने की कंपनी की प्लानिंग है और सैटेलाइट्स के जरिए दुनिया के हर कोने तक तेज इंटरनेट पहुंचाना स्टारलिंक का टारगेट है। और इसी कड़ी में अब कंपनी भारत में भी एंट्री करने को तैयार है। तो ये तो थी स्टारलिंक की डिटेल कि वो किस तरीके से तेज इंटरनेट मुहैया करवा रही है। अब आपको बताते हैं कि बीएसएनएल और स्टारलिंक की क्या डील है या क्या पार्टनरशिप उनकी होने जा रही है। तो जो स्टारलिंक है वो लोकल कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रही है और पार्टनरशिप के जरिए सर्विस को तेजी से फैलाना स्टारलिंक ने अपना टारगेट बनाया है। इसी के लिए बीएसएनएल के साथ पार्टनरशिप की बातचीत स्टारलिंक की चल रही है और दूर दराज के इलाकों में बीएसएनएल का इंटरनेट है, इसलिए स्टारलिंक ने इस कंपनी को चुना है। लेकिन सिर्फ बीएसएनएल नहीं बल्कि स्टारलिंक ने टाटा ग्रुप की नेल्को से भी बातचीत शुरू की है और ह्यूजेस कम्युनिकेशन से भी स्टारलिंक की बातचीत जारी है। ये पार्टनरशिप बिल्कुल वैसी ही होंगी जैसे रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के साथ उसकी रीसेलिंग डील्स हुई हैं। इन डील्स में कोई एक्सक्लूसिविटी क्लोज नहीं होता, यानी कि स्टारलिंक एक साथ कई कंपनियों से जुड़ सकता है, पार्टनरशिप कर सकता है। सिर्फ जियो या एयरटेल ही नहीं बल्कि कुछ समय पहले वोडाफोन आइडिया ने भी ये कहा था कि वो फास्ट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक के साथ बातचीत कर रही है। अब आपको बताते हैं कि क्या स्टारलिंक को भारत में अपनी सर्विसेज शुरू करने के लिए मंजूरी मिल चुकी है, इस पर भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। दरअसल अभी तक भारत में सर्विस शुरू करने के लिए पूरी तरह रेगुलेटरी मंजूरी कंपनी को नहीं मिली है, लेकिन कंपनी ने GMPCS लाइसेंस के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को ज़रूरी दस्तावेज जमा कर दिए हैं। स्टारलिंक ने अधिकतर शर्तों को मान लिया है और जिन शर्तों को माना है वो ये है कि नेटवर्क कंट्रोल सेंटर भारत में ही बनेंगे और डेटा को किसी पड़ोसी देश के गेटवे से नहीं भेजा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद कुछ मुद्दे अभी पेंडिंग है जिस पर सहमति नहीं बनी है। वो ये है कि मॉनिटरिंग जोन्स भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर बनाने होंगे। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जैसे सेंसिटिव इलाकों में भी सर्विस देना कंपनी के लिए ज़रूरी होगा। भारत के नियमों के अनुसार कंपनियों को बॉर्डर से 10 किलोमीटर के दायरे में मॉनिटरिंग फैसिलिटी देनी होती है, जो अभी स्टारलिंक के लिए बाधा बन रही है। तो ये तो थी स्टारलिंक की डिटेल। अब आपको बताते हैं कि भारत का स्पेस सेक्टर कितना बढ़ रहा है या कितना बड़ा स्पेस सेक्टर है। तो मौजूदा समय में करीब 8 अरब डॉलर की भारत की स्पेस इकोनॉमी है, लेकिन इन स्पेस के मुताबिक 2033 तक 44 अरब डॉलर तक भारत का स्पेस सेक्टर पहुंच सकता है। यानी कि जो भारत की स्पेस इकोनॉमी होगी वो 2033 तक यानी कि आने वाले 8 सालों में 44 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। भारत की ग्लोबल हिस्सेदारी 2% से बढ़कर 8% हो सकती है और स्टारलिंक जैसे ग्लोबल प्लेयर्स की एंट्री से ग्रोथ को और भी ज़्यादा तेज़ी मिल सकती है।
आपको बताते हैं कि स्टारलिंक किन किन इलाकों में अपना इंटरनेट मुहैया करवाएगा। तो स्टारलिंक का फोकस है भारत के दूर दराज अंडर सर्व्ड इलाकों में इंटरनेट पहुंचाना, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, गांव और पहाड़ी इलाके, खासकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्से। इससे वो करोड़ों लोगों तक ब्रॉडबैंड पहुंचा सकेंगे जहां अभी तक ना तो फाइबर है और ना ही मजबूत मोबाइल नेटवर्क। तो ये तो हुई बात स्टारलिंक की बीएसएनएल समेत अन्य लोकल कंपनियों से पार्टनरशिप को लेकर बातचीत पर। अब आपको बताते हैं कि बीएसएनएल कैसे मजबूती से आगे बढ़ रही है, जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपसे कहा था। तो आपको बता दें कि बीएसएनएल को 262 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, और कैसे हुआ ये भी आपको बताते हैं। दरअसल कुछ समय पहले ही दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद में जानकारी दी थी और बताया था कि 18 साल बाद बीएसएनएल को पहली बार नेट प्रॉफिट हुआ है। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 262 करोड़ रुपए का कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है, जबकि 2023-24 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 1262 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां 2023-24 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 1262 करोड़ का घाटा हुआ था, वहीं एक साल बाद कंपनी को 262 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी हुआ है। और इसी अवधि में कंपनी ने 1500 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दर्ज किया है। तो ये थी बीएसएनएल की डिटेल कि बीएसएनएल कैसे अब मजबूती से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब आपको सब्सक्राइबर्स के मोर्चे पर भी थोड़ी जानकारी देते हैं। बीएसएनएल ने दरअसल 55 लाख नए सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल जून से लेकर अब तक कंपनी ने 55 लाख नए यूजर्स जोड़े हैं, और ये जो डेटा है वो मार्च के एंड तक का है, मार्च 2025 के एंड तक का, और कंपनी के सब्सक्राइबर्स बढ़कर 9.1 करोड़ हो गए हैं। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में कंपनी की आय में भी 9% की ग्रोथ हुई है, और कंपनी की लागत में करीब 18% की कमी भी की गई है। आपको बता दें कि कंपनी की 5G को लेकर क्या प्लानिंग है। दरअसल दिल्ली से बीएसएनएल के 5G की शुरुआत हो चुकी है। करीब एक महीने पहले बीएसएनएल के सीएमडी रॉबर्ट जे रवि ने एक कार्यक्रम में जानकारी दी थी और बताया था कि पिछले साल यानी कि 2024 में दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5G की शुरुआत की गई थी, और नेटवर्क एज ए सर्विस के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया था। घरेलू वेंडर्स के साथ मिलकर बीएसएनएल का 5G शुरू किया गया था, और इसके बाद अब कंपनी की प्लानिंग धीरे धीरे देश भर में बीएसएनएल के 4G को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना और 5G की शुरुआत करना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एलन मस्क की स्टारलिंक सिर्फ एक इंटरनेट कंपनी नहीं बल्कि रूरल इंडिया को डिजिटल बनाने वाली क्रांति बन सकती है। अगर सरकार से सभी मंजूरियां मिल जाती हैं तो आने वाले 1 से 2 साल में भारत में इंटरनेट का एक नया युग शुरू हो सकता है। खैर, अब देखना यह है कि कंपनी को कब तक सभी ज़रूरी मंजूरियां मिलती हैं और कब भारत में स्टारलिंक के इंटरनेट की शुरुआत होती है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।